हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या। यह वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले देयर इज़ अ वन एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट नोट। नंबर वन, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई तकलीफ हो, एलिमेंट हो, उसे छुपाओ नहीं कभी भी, ना अपने घर वालों से, ना मित्रों से, संबंधियों से, और ज़रूरत लगे तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें और ट्रीटमेंट शुरू करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट, पीछे कुछ वीडियोस में मेरे को बहुत से कमेंट्स आए हैं कि मेरी जब वीडियो आती है तो आपको पता नहीं लग पाता। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल से सब्सक्राइब किया हुआ है इनर स्माइल मोटिवेशन गुरु, इसको आपने बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, अथवा होम पेज पे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको ऑन करके आप देखिएगा। वहाँ पे जहाँ पे भी सारे सब्सक्रिप्शन चैनल्स होते हैं वहाँ पर न्यू वीडियोस आ जाता है हमारे चैनल के नाम पे या किसी भी चैनल के नाम पे। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस का लाभ आप ले सकेंगे। हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू माई वीडियो अगेन ऑन द सेम टॉपिक, डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन क्या है? यह एक मानसिक तकलीफ है जिसका असर हमारे शरीर पे भी नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल्स हैं उनका डिसबैलेंस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन्स आर येट अननोन। कोई भी पैथी में अभी तक इसके एग्जैक्ट रीजन्स क्या है वो नहीं बताया। हाँ, लक्षण क्या है ये पता है, पर रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता। अब लक्षणों की अगर हम देखें तो व्यक्ति को अकेले रहना अच्छा लगने लग जाएगा, चुप रहना शुरू करेगा, एपेटाइट का डिसऑर्डर हो जाएगा, या तो खाना बहुत ही कम खाएगा पेशेंट अथवा बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। नींद जो है बहुत ही इम्बैलेंस हो जाएगी, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप। या तो नींद आएगी, नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा आएगी, और कई बार ये भी हो सकता है कि नींद आते आते जब हम सो रहे हैं, पेशेंट जब सो रहा है तो बार बार नींद खुल जाए। कई बारी पेशेंट पूरी रात आंखों में ही गुजार देता है, नींद आती ही नहीं है, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है पेशेंट की। जैसे अभी हमने पहले बात किया कि एपेटाइट है जो है वो या तो बहुत कम हो जाएगी तो पेशेंट बहुत पतला और कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो तगड़ा नहीं होगा, मोटा ज़रूर हो जाएगा, बेढोल हो जाएगा। और पेशेंट जिसको डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, पेशेंट नहाएगा नहीं, हमेशा नकारात्मक हो या निराशावादी विचारों में रहेगा। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा किसी की बढ़ जाती है तो वह आत्महत्या करने के भी विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। और हो सकता है कि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति किसी और की भी जान ले सकता है। ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं। तो अगर हम अपने आप में ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये इन सिम्टम्स में हमें क्या क्या है। पर मैं एक फिर से बात बताता हूँ, हर रोज़ हर व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन में जाता है, मूड स्विंगिंग होती रहती है। तो यदि यह सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं ये 2 हफ्ते अथवा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक लगातार चलते रहें तो इस केस में हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है। अब मैं आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हिंदुस्तान में, अकेले हिंदुस्तान में हमारी आबादी के 7.5% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इन अमेरिका अप्रॉक्स 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आजकल हम देखेंगे इन मैनी ऑफ द कंट्रीज, चाहे डेवलप्ड, अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, हर जगह डिप्रेशन के जो लक्षण है लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी डेली लाइफस्टाइल भी है, हमारा खान पान भी है। क्योंकि अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देखें तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको भी डिप्रेशन की समस्या आने का बहुत परसेंटेज बढ़ जाता है। इस तरह के बहुत से लक्षण और भी होते हैं जो हमारी एपेटाइट में भी आते हैं।
अब अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या, देखिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो मैंने जो वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि कुछ भी हो जाए हमें किसी से भी अपनी तकलीफ़ को छुपाना नहीं है। हमें अपने घर वालों से, अपने संबंधियों से एकदम से डिस्कस करना है कि हाँ इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं मेरे अंदर, जिससे इनिशियल स्टेजेस पे ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और अगर गलती से किसी का बढ़ चुका है तो डॉक्टर है, चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। सबसे पहला इसमें ट्रीटमेंट मेडिकेशन होता है, जिसके हो सके तो जितना हो सके इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट्स जिनको है उनके घर वालों को उसका सहयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाएं, पेशेंट्स को ज़बरदस्ती बुक्स रीडिंग करवाएं। मतलब जो एक विशेष सर्कल में पेशेंट पड़ चुका है, हमें को उस विशेष सर्कल से पेशेंट को बाहर निकालना है। और कभी भी मैं फिर से एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आई विल गिव स्ट्रेन की हमें छुपाना नहीं है, हमें मित्रों को, संबंधियों को भी बताना है, जिससे वह भी हमारी मदद करें। और एक माहौल बदलता है यदि घर पे कोई आता है या हम किसी के घर जाएं, अगर हम बताएंगे ही नहीं तो पेशेंट बहुत रैपिडली उसकी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी और वह बहुत परेशान होता जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट यही है कि हमें छुपाना नहीं है। दूसरा, खूब एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, जुम्बा करें, गाने सुने, हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। ये शुरुआती लक्षणों में अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करता है तो उसका डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। परंतु यदि अगर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो इसका सहारा एक ही है, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड एट लास्ट मेडिकेशन। और अगर हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की भी बात करें तो जो मैंने आपको पहले ट्रीटमेंट का तरीका बताया कि लोगों से हम मिलें और हम उनसे बातें करें, वह हमारे घर पे आए, वह हमसे बातें करें, इट्स इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। तो इनिशियल स्टेजेस में ही अगर हम छुपाते नहीं हैं प्रॉब्लम को तो ये प्रॉब्लम कभी बढ़ती नहीं है। परंतु हाँ, अगर बढ़ गई है तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और देयर आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, वी शुड गो फॉर दैट एंड अपने आप को हम जल्द से जल्द ठीक करें। मेरी यही चाहत रहेगी कि जिस किसी को भी यह तकलीफ़ है वह जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रांग करे, विल पावर को स्ट्रांग करे और इस बीमारी से बाहर आए। ऑल द बेस्ट।